एनी के बाद सेकंड नंबर पे आइए हम लोग देख लेते हैं सम का प्रयोग। सम का भी मतलब होता है अ नंबर ऑफ या फिर एन अमाउंट ऑफ। ध्यान दीजिएगा, हिंदी का इसका शाब्दिक अर्थ होता है थोड़ा या फिर कुछ। ठीक है, जब भी हम सम की बात करते हैं तो सम का प्रयोग भी एनी की तरह अनकाउंटेबल नाउन के साथ और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ही होता है। यानी कि सम और एनी का प्रयोग लगभग लगभग एक ही प्रकार के सेंटेंसेस में किया जाता है। एक ही प्रकार के नाउन हो उनके पहले लगाया जाता है। लेकिन आगे आपने एनी में देखा था कि यहां पर नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ एनी का यूज होता था, जबकि सम का यूज पॉजिटिव सेंटेंसेस में होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि आई हैव सम वाटर इन माई ग्लास। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर जब भी मैं बात करता हूं सम वाटर, तो वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ सम का प्रयोग हो रहा है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही एनी का भी प्रयोग होता है। फर्क क्या है? सम पॉजिटिव सेंटेंस के साथ, एनी नेगेटिव सेंटेंस के साथ। तो यहां पर अगर मैं ऐसा कह दूं कि आई हैव नॉट, तो क्या लगेगा? एनी वाटर इन माई ग्लास। फर्क क्या है? स्पष्ट रूप से देखिए, अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस की, अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो सम वाटर, और अगर ये नकारात्मक हो गया, नॉट लग गया, तो एनी वाटर। जबकि दोनों सेंटेंस सेम ही है ना? अर्थ विपरीत हो जाने से, नॉट लग जाने से क्या हो जाता है? ये एनी का प्रयोग। तो ये तो बात हो गई अनकाउंटेबल की। अब मैं बात कर लेता हूं कि प्लूरल नाउन के साथ कैसे यूज होता है। तो यहां देखें, जैसे हमने कहा सम पीपल आर लेबोरियस, कुछ लोग क्या हैं? मेहनती हैं। तो यहां पर ध्यान दें, पीपल क्या है? व्यक्ति, एक से ज्यादा, तो यह क्या है? प्लूरल नाउन है। इसको हम काउंटेबल के अंतर्गत रखते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो प्लूरल के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? सम। और ध्यान दें, ये नकारात्मक नहीं है। अगर यहीं पर ऐसा लिखा हुआ हो दे हैव नॉट बुक्स, तो यहां पर दे हैव नॉट, नॉट लगने की वजह से क्या होगा? एनी बुक्स। और अगर यहीं से आप नॉट हटा दो, आप कह दें कि दे हैव बुक्स, तो यहां पर क्या होगा? सम बुक्स। फर्क किसका आ रहा है? नॉट का। तो ये जरूर ध्यान रखना है, सम और एनी का यूज कैसे और कहां पर होता है। तो इस प्रकार से हम अनकाउंटेबल नाउन सम वाटर और प्लूरल काउंटेबल नाउन सम पीपल, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर वो नकारात्मक हो गया, नेगेटिव हो गया, तो हम वहां पर एनी का प्रयोग करेंगे। आप यहां पर देख पा रहे होंगे, जहां भी नॉट लगेगा हम एनी का प्रयोग करेंगे। और नॉट को इंडिकेट करने के लिए मैंने ये भी बताया था कि हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, नेवर हो गया, ये सेंटेंस भी नकारात्मक सेंस देते हैं, इसलिए वहां भी एनी का प्रयोग होता है। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। अगला रूल कहता है कि हम सम का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी करते हैं। हम सम का प्रयोग क्वेश्चंस में भी करते हैं। सम का प्रयोग क्वेश्चन में कैसे होगा? जैसे हमने कहा विल यू गिव मी सम मनी। मनी हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है, ध्यान दीजिए, प्रश्नवाचक वाक्य ये। तो हम क्या करें? विल यू गिव मी सम मनी। तो प्रश्नवाचक वाक्यों में हम सम का प्रयोग करते हैं, मगर शर्त क्या है? हम प्रश्नवाचक वाक्यों में तो एनी का भी प्रयोग करते हैं। अब दोनों में क्या फर्क है? अगर यहां पर ऐसा कहा जाए विल यू गिव हर, तो हम यहां कहेंगे एनी मनी। दोनों में प्रश्नवाचक बातें हैं, लेकिन समझना यह है कि एक में सम का प्रयोग और एक में एनी का प्रयोग क्यों हो रहा है, जबकि दोनों के साथ हमने मनी का प्रयोग किया है। ऐसा नहीं समझना है कि मनी आए तो हम सम लगाएंगे या मनी आए तो एनी लगाएंगे, ऐसा नहीं है। दोनों प्रश्नवाचक वाक्य हैं, एक में सम एक में एनी। ऐसा क्यों रहा? इस सेंटेंस के सेंस को समझे। कह रहा विल यू गिव मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ मनी दोगे? तो जब ऐसा कहा जाए कि क्या आप मुझे कुछ मनी दोगे,
क्या आप मुझे कोई चीज दोगे, क्या आप मुझे कुछ किताबें दोगे, क्या आप मुझे कुछ पेन दोगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको पता है कि सामने वाले के पास पेन है, किताबें हैं, मनी है, तभी तो आप कह रहे हो कि दोगे। अगर यही नहीं पता हो कि सामने वाले के पास वो चीज है भी या नहीं, तो आप ये मांगोगे नहीं उनसे, तब आप कंफर्म करोगे कि आपके पास है या नहीं है। जैसे यहां पर देखो कह रहा है विल यू गिव हर एनी मनी, क्या आपने उसको कोई भी मनी दी। यहां पर जब दूसरे की बात आ रही है तो दूसरे को मनी दी गई है या नहीं दी गई है, यह सामने वाला श्योर नहीं है, तो वह कंफर्म कर रहा है। तो जब भी कंफर्मेशन होगा, जब वो श्योर नहीं होगा, है ना, तब एनी का प्रयोग। जब श्योर हो कि सामने वाले के पास है तो पॉजिटिव सेंस सम का प्रयोग, जब श्योर नहीं है तो एनी का प्रयोग। क्लियर? आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। इसी प्रकार सम का यूज हम प्रीफिक्सेस के साथ भी करते हैं। जैसे हमने एनी को देखा था कि एनी का प्रयोग प्रीफिक्सेस के साथ होता है, तो सम का भी प्रयोग प्रीफिक्सेस के साथ किया जाता है। कैसे? देखें, जैसे हम कहते हैं समवन, हम कहते हैं समटाइम्स, हम कहते हैं समबडी, हम कहते हैं समहाउ। तो ये सारे के सारे शब्द क्या, यहां पर जो सम है ये प्रीफिक्स का काम कर रहा है, जो कि रूट वर्ड क्रमशः वन, टाइम्स, वडी और हाउ के साथ में जुड़े हुए हैं। तो किसी भी रूट वर्ड के पहले जो शब्द आता है वो प्रीफिक्स कहलाता है। तो इसी प्रकार एनी को भी आपने देखा था, एनी वन, एनी टाइम, एनीबडी, एनी हाउ, है ना, एनी प्लेस, एनीवेयर। तो इसी प्रकार से यह सम भी प्रीफिक्सेस की तरह यूज किया जाता है। अब कुछ हम लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं। सेंटेंस देखिए, कह रहा है कि डॉट 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 पीपल केम इनटू द रूम। सम और एनी में से क्या लगेगा, यहां पर आपको बताना है। इसी प्रकार एक और सेंटेंस देखिए, कह रहा है आई हैवेंट डॉट 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 साल्ट इन द किचन। आपको बताना है कि यहां पर सम का प्रयोग होगा या फिर एनी का। इसी प्रकार हमने कहा कि आर देयर डॉट 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 लेटर्स फॉर मी। आपको बताना है सम का यूज होगा या एनी का यूज होगा। इसी प्रकार अगर हमने कहा कि श्वेता हैज नॉट डॉट 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 मिल्क बट नीलू हैज डॉट डॉट डॉट, आपको बताना है कि कहां पर सम होगा, कहां पर एनी का प्रयोग होगा। आई हैवेंट एनी मनी, हैव यू डॉट डॉट डॉट। डिड यू गिव हर डॉट 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 एप्पल्स, वी हैव नेवर हेयर्ड डॉट 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 ऑफ दीज म्यूजिशियंस। अगला सेंटेंस देखें, स्मिथ फाउंड डॉट 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 वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज ग्रोइंग बाय द साइड ऑफ द रोड। अगला सेंटेंस देखें, कह रहा है कि he did not take डॉट 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 बुक फ्रॉम द बॉक्स। लीजिए, कभी कभी इसी में सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए पूछ देता है, और करेक्ट करने के लिए आपको सही जानकारी होनी चाहिए कि प्लूरल काउंटेबल या अनकाउंटेबल में कौन होता है, नकारात्मक हो तो किसका यूज करेंगे या सकारात्मक हो तो किसका यूज करेंगे। तो आइए कुछ एग्जांपल यहां से भी ले लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, आई हैव एनी मिल्क, करेक्ट द सेंटेंस। एक और सेंटेंस लिखा है, देयर इज नॉट सम इंक इन द बॉटल, इसको भी आपको करेक्ट करना है। ध्यान दें, कभी कभी सम का प्रयोग अबाउट के अर्थ में हो जाता है, जिसका मतलब होता है लगभग। जैसे हम कहते हैं मुल्क राज गिव मी सम 50 रुपीज, यहां पर सम जो है अबाउट को बता रहा है कि मुल्क राज ने मुझे लगभग 50 रुपए दिए। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। हैव यू डॉट 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 मनी, विल यू गिव मी डॉट 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 वाटर, हैव यू गॉट डॉट 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 ट्रबल, डिड यू सी डॉट 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 गर्ल देयर, आई हैव हार्डली डॉट 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 रुपीज इन माई पॉकेट। इसी के साथ अगर आपको मौका मिले तो आप इन एनी केस, इन एनी इवेंट और एट एनी रेट को भी डिक्शनरी की हेल्प से देख सकते हैं। ये फ्रेजेस की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे हम कहते हैं आई हैव नॉट एनी मनी, तो नॉट के साथ एनी का यूज हो रहा है, दैट्स गुड, परफेक्ट।
लेकिन अगर हम यहीं पर कह दें आई हैव नो एनी मनी, तो यह सेंटेंस रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि नो और एनी एक साथ नहीं आ सकते। हमने पहले कह दिया है कि नो और एनी दोनों एडजेक्टिव हैं और एक एडजेक्टिव दूसरे को क्वालिफाई नहीं करेगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम कहें कि आई हैव नो मनी, तब यह सेंटेंस परफेक्ट है। आई हैव नो मनी, अब ध्यान रहे नो के बाद आप एनी मनी कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसी प्रकार आप ऐसा भी यूज कर सकते हैं कि आई हैव नॉट अ बुक। नॉट के बाद आप ए का प्रयोग कर सकते हैं, मगर नो के बाद आप ए का प्रयोग नहीं कर सकते। आई हैव नो अ बुक, यह गलत है, बल्कि आप ऐसा कह सकते हैं आई हैव नो बुक्स। तो दिस टॉपिक एनी एंड सम आर वेरी यूजफुल in your next exams. Thank you. Take care.